स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। और अभी हम जो है 6 यूनिट का जो है आज लास्ट पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 7 यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे प्राथमिक और माध्यमिक क्या शिक्षा प्रणाली रही, किस किस तरह से उनमें चेंज आया, कौन कौन सी संस्थाएं जो थी उसमें काम कर रही थी। तो फिलहाल तो आज की क्लास के बारे में हम बात करते हैं। आज हम जानेंगे एक तो ये मतलब अब जो है हमें जानने हैं परीक्षा उपयोगी बिंदु, जो कि एग्जाम की दृष्टि से छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान में शिक्षा संभाग कितने हैं। तो राजस्थान में जो शिक्षा संभाग है वो पूछे जाते हैं 9 होते हैं। कितने हैं टोटल जो है 9 है। और इसके अलावा राज्य स्तर पर शिक्षा का प्रशासन जो है राज्य स्तर पर, यहाँ पे बात हो रही है राज्य स्तर की, ये देखिए। तो राज्य स्तर पर शिक्षा का जो प्रशासन है वो किसके अधीन है, शिक्षा मंत्री के अधीन है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हमने पहले भी ये डिस्कस किया था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है वो कहाँ पर है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये है बीकानेर में। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा प्रणाली उनका वर्गीकरण कब कर दिया गया था, 1997 को कर दिया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था को ये सारी चीजें सौंप दी गई थी ताकि जो है शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके। तो ये कब सौंपा गया, ये कब किया गया था वर्गीकरण, 1997 को। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी जो पंचायती राज व्यवस्था को कब सौंपा गया, 1959 को। कब सौंपा गया, ग्रामीण, ये ध्यान रखना, ग्रामीण जो क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था है उसको सौंपा गया था 1959। ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पंचायती राज व्यवस्था को कब सौंपा गया था, 1959 को सौंपा गया था। प्रारंभिक निदेशालय स्वतंत्र रूप से कब कार्य करना है, कब से कार्य करना है, तो जनवरी 1998। जो प्रारंभिक निदेशालय है कहाँ पर, बीकानेर में। और ये स्वतंत्र रूप से कार्य कहाँ कब से कर रहा है, जनवरी 1998। महीना भी पूछा जा सकता है, ईयर भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जनवरी 1998 से जो है ये प्रारंभिक निदेशालय जो है कार्य कर रहा है। राजस्थान में एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जो शिक्षा है उसकी स्थापना कब से हुई, तो ये जो है 8 अगस्त 2018 को। कब हुई, 8 अगस्त 2018 को इसकी स्थापना हुई। एकीकृत शिक्षा संकुल जो है इसकी स्थापना 8 अगस्त 2018 को हुई है। संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा जो है कब स्थानांतरित कर दी गई, तो संपूर्ण जो प्राथमिक शिक्षा है वो कब स्थानांतरित कर दी गई पंचायती राज व्यवस्था को, 2 अक्टूबर 2010 को। यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको पंचायती राज व्यवस्था को सौंपा गया था 1959 में। और सारी शिक्षा मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों शिक्षाएं जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्था को कब सौंप दी गई थी, दोनों। तो हमें याद रखना है, तो दोनों से हमें क्या याद रखना है, दोनों है यानी दोनों है तो 10 आएगा इसमें, तो क्या आएगा 10 आएगा। दोनों जो व्यवस्थाएं सौंपी गई वो कब सौंपी गई, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों चीजें जो हैं वो 2 अक्टूबर 2010 को। 10 यानी बस इतना ही काम था, मतलब संपूर्ण कार्य जो है संपूर्ण प्राथमिक माध्यमिक ये सारी चीजें सौंप दी गई 2010 को, यानी बस अब इसके बाद और कुछ काम नहीं बचा। तो ये ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि दो तो आप इससे याद रखें, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, तो दोनों आ रही तो दोनों ही सौंपी गई ना। तो दोनों सौंपी गई, कब सौंपी गई, यानी ग्रामीण और ये जो क्षेत्रीय या शहरी जो शिक्षा है उससे सौंपा गया था पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 2010 को सौंपा गया था। 10 यानी बस, हमें याद रखना है इतना ही, क्योंकि इसके आगे और कोई व्यवस्था थी ही नहीं, तो हमें क्या करना है, बस करना है इस चीज को। तो बस करने से हमें याद रखना है 10, और 10 याद होते ही, दोनों याद होते ही हमें जो है इसकी डेट याद हो। और अक्टूबर भी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कोइंसिडेंट है, अक्टूबर भी 10वां महीना है, अक्टूबर भी आपका क्या है 10वां महीना है। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया आपका, 2, 10 और 2010, याद हो गया दोनों चीजें। एक तो ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा थी वो कब सौंपी गई थी, 1959 को, जब संपूर्ण शिक्षा सौंप दी गई, यानी सारी चीजें ग्रामीण और क्षेत्र दोनों आ गई, तो
हो गई 2 अक्टूबर, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आ गई तो 2 अक्टूबर। 10 यहाँ पे हो गया बस, यानी 10। और 10 से हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? अक्टूबर याद रखना है, क्योंकि अक्टूबर जो है साल का 10वां महीना होता है अक्टूबर, और साथ में ही 2010 ये हमें याद हो गया है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो है सौंप दी गई थी। मिड डे मील का कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो मिड डे मील जो है इसका कार्यान्वयन जो है जयपुर की पंचायती राज व्यवस्था द्वारा किया जाता है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें। राजस्थान में जो शिक्षा है उसके संभाग कितने? 9 है, याद रखना है। 9 यानी याद रखना है हमें, क्या याद रखना है? शिक्षा संभाग कितने हैं? 9 है। इसके बाद राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन जो है वो किसके अधीन है? क्योंकि ये क्या है? राज्य स्तर पर है, तो शिक्षा मंत्री इसमें आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है उसका निदेशालय कहाँ पर है? तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है वो कहाँ, जो शिक्षा निदेशालय है उसका ये जो है कहाँ पर? ये तो है आपका जयपुर में, लेकिन इनका जो वर्गीकरण किया गया था, इन्हें अलग अलग कर दिया गया था, इनकी स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना जो है 1950 में कर दी गई थी। यानी हमारा जो संविधान लागू हुआ उसी वर्ष में ये दोनों चीजें कर दी गई। इस चीज को कनेक्ट करके हमें याद रखना है कि प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालय, क्योंकि कानून बने थे, शिक्षा के कानून भी मतलब संविधान में ही बनेंगे, संविधान वाले ईयर को ही बनेंगे, तो ये याद रखना है हमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है वो कहाँ पर है? ये जो है बीकानेर में है आपके। और इसके बाद में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो थे या शिक्षा जो थी, इन्हें जो वर्गीकृत कर दिया गया था 1997 को। ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे व्यवस्था जो थी वो पंचायती राज को कब सौंपी गई? 1959 को। कब सौंपी गई? 1959। देखिए एक तो हमें ये याद रखना 50 वाला कि ये निदेशालय की स्थापना कब की गई? प्राथमिक माध्यमिक निदेशालय की स्थापना कब कर दी गई? 50 में। और फिर संपूर्ण व्यवस्था जो है ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था जो पंचायती राज को कब सौंप दी गई? 1959, यानी 9 साल बाद। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रखना, शिक्षा संभाग कितने? 9 है। और निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1950 में, 9 साल बाद, यानी 9 साल बाद यानी 1959 को क्या हुआ? जो ग्रामीण शिक्षा थी उसे पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया। प्रारंभिक निदेशालय स्वतंत्र रूप से कब कार्यरत है? कब से कार्यरत है? 1998 से। तो 1998 जो है हमें याद रखना है। राजस्थान में एकीकृत शिक्षा संकुल जो है 8 अगस्त 2018 से जो है ये काम कर रहा है। 8 हमें याद हो जाएगा। 8वां महीना अगस्त का 8वां महीना है, 18 है, तो हमें ये याद हो जाएगा। शिक्षा संकुल जो है वो इसकी स्थापना कब से हुई? एकीकृत शिक्षा संकुल 8 अगस्त 2018 में इसकी स्थापना हुई। संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा जो है कब स्थानांतरित कर दी गई? तो ये कब कर दी गई? दोनों थी, तो दोनों कब कर दी गई? 2 अक्टूबर यानी 10 और 10 यानी 2010। तो ऐसे याद हो जाएगा। मिड डे मील का जो कार्यान्वयन है वो कहाँ से किया जाता है? तो वो किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था जयपुर द्वारा ये किया जाता है। मिड डे मील जो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में दिया जाता है, उसका जो कार्यान्वयन है कौन करता है? जयपुर का पंचायती राज व्यवस्था जो है वो करती है। क्योंकि हमारी राजधानी वो कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जो भी कार्य किया जा रहा है, कार्यान्वयन का कार्य किया जा रहा है, तो कहाँ से किया जाएगा? जयपुर से ही किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था हमें इसमें याद रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख कौन थे? 2011 की जो शिक्षा है उसका आपको पूछा गया है। तो ये क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख कौन थे? तो ये कौन थे? सर्व शिक्षा अभियान के कमिश्नर थे। कौन थे? सर्व शिक्षा अभियान के कमिश्नर। बाल शिक्षा 2000, ये देखिए बाल शिक्षा भी दिया हुआ है, 2011 भी दिया हुआ है। और प्रारंभिक शिक्षा यानी जब प्रारंभ की गई तो सबको ही दी जाएगी, तो सर्व शिक्षा का जो कमिश्नर है उसी के द्वारा ये किया जाता है, नियंत्रित। शिक्षा के लिए डाइस किसने शुरू किया था? तो डाइस जो है इसका मतलब क्या है, इसका पूर्ण रूप जो है हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले देख लेते हैं शुरू किसने किया। तो ये किया है
न्यूपा जो है इन्होंने किया है, न्यूपा NUEPA, ये कैपिटल में आएगा NUPEA, न्यूपा। न्यूपा द्वारा जो है डाइस का कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत में EMIS का एग्जाम्पल क्या है? EMIS का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? डाइस है। इसको हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, डाइस। तो ये क्या है? डाइस। और डाइस का पूर्ण नाम क्या है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट। तो भारत जो है इसमें EMIS का एग्जाम्पल क्या है? तो ये क्या है? डाइस है। और डाइस DISE जो है इसका पूरा नाम क्या है? DISC का पूरा नाम जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन जो है DISC का पूरा नाम है। सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है उसे शुरू किया गया था। और शिक्षा के लिए डाइस जो है वो किसने शुरू किया था? न्यूपा ने शुरू किया था। भारत में EMIS जो है इसका एग्जाम्पल क्या है? DISE है। और DISC का जो पूरा नाम है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन जो है इसका पूरा नाम है। तो आज जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, मतलब ये यूनिट 6 कंप्लीट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में यूनिट 7 के बारे में, और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में यूनिट 7 के बारे में। और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।